हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पे। दोस्तों बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाल समाचार बताइए, सब ठीक है? और आज चल रहा है अभी सावन दोस्तों, तो सावन का आनंद लीजिए। दोस्तों आज हम लोग एक नए सीरीज का आगाज किए हैं। नाम है उसका 30 दिन मेरे संग। क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है तो बाबा भोलेनाथ के साथ तो चलना पड़ेगा, तो इसीलिए 30 दिन उनके संग ही चलिए। दोस्तों 30 दिन में हमने टारगेट किया है फिजिक्स मतलब फिजिक्स के अच्छे टॉपिक, जिससे 30 दिनों के अंदर आपका सिलेबस को भी कवर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये 30 दिन आप लगन से, मेहनत से 30 क्लास को करिए और निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा मिलेगा इस 30 क्लास से। आप लास्ट में देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हम कुछ सीखे हैं, आपके अंदर परिवर्तन होगा, आप जानिएगा। दोस्तों आज हम एक दिन में एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम लोग जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, अर्थात मात्रक और बीमा। मात्रक बीमा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम लोग बीमा निकालने के लिए भी सीखेंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे आपको एग्जाम में बहुत बार आया होगा कि घनत्व का बीमा क्या है, चाहे तो घनत्व का सूत्र क्या है, घनत्व का मात्रक क्या है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। दोस्तों अक्सर बच्चे को फिजिक्स में डर लगता है, तो आप इसको अच्छा से प्यार से पढ़िएगा। कोई डर कोई भय नहीं है, जितना इजीली वे में सब कुछ समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का क्लास बस टॉपिक वही रहेगा, मात्रक निकालने के लिए बीमा सीखिए निकालने के लिए, और बीमा बनाइए, खुद से बनाइए, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नहीं तो बहुत लड़के क्या होता है कि जे लिख लिए 20 को, उसको रट रहे जी नहीं, रटना नहीं है दोस्तों। रटे हुए चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। आप आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, क्योंकि भूलना इंसान का फितरत है। अगर आप समझे रहिएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, और फिर उसको धीरे धीरे रिवाइज भी करिएगा, तब ये ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करें भौतिक राशि की। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि दोस्तों, भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि जरा देखिए इसको, फिर आगे हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। कहता है भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसके मापन के द्वारा भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसको मापन किया जाता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसको मापन किया जाता है, अर्थात तथा उसे संख्या के द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा है, मापन को संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे संवेग, आवेग, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आपको संवेग क्या है। धीरे धीरे आपको आगे के क्लास में इन सभी चीज़ों का हजारों बार प्रयोग होगा, तो आप धैर्य बना के क्लास को करिए। उसके बाद अगर हम जाने दोस्तों मात्रक क्या होता है, सबसे मेन मात्रक क्या होता है? यूनिट। मात्रक
किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन इकाई को मात्रक कहते हैं। मानक मापन इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई। कोई भी चीज, जैसे शरीर की सबसे छोटी अंग कौन है? कोशिका से शरीर बना है दोस्तों, कोशिका से शरीर। वैसे ही कह है किसी भी पिंड या वस्तु के, मतलब कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। वही कह रहा है किसी भी पिंड या मानक मापन इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए या व्यक्त के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए, मतलब किसी को दर्शाने के लिए कि देखिए ये है, तो उसके लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला चीज संख्यात्मक मतलब क्या होता है, और दूसरा भौतिक। जैसे देखिए पहला संख्यात्मक, दूसरा भौतिक में मात्रक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए संख्यात्मक में क्या होता है, किसी भी संख्या के द्वारा उसको लगा के प्रदर्शित करना। मतलब ऐसे बोल देगा कोई कि केजी, तो आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों, पता नहीं चलेगा कि कितना क्या बोला, कुछ समझ नहीं। आपको ऐसे ही बोल देगा मीटर। मान लीजिए आपको कपड़ा लेने गया, आपको कहा मीटर, हमारा मीटर द तो आप कितना मीटर दीजिए ये तो आपको पता नहीं है। इसीलिए संख्यात्मक मान के द्वारा इसको साथे लेके चलेगा ना, तो आपको, जैसे हम आपको बोले कि 10 मीटर कपड़ा दीजिए, तो आपको खटाक से दिमाग में चलेगा कि 10 मीटर, अच्छा 10 मीटर मांग रहा है, 10 मीटर मांग रहा है। अब ऐसे डायरेक्ट कहते हैं कि मीटर दीजिए, तो आप क्या सोचते हैं, क्या कितना मीटर, आपको उसको पता नहीं चल रहा है। इसीलिए कह रहा है कि संख्यात्मक मान के द्वारा दर्शाया जाता है। जिस तरह देखिए, जिस तरह 7 केजी को यहाँ देखिए 7 केजी में 7 क्या है? 7 है संख्यात्मक मान, 7 है संख्यात्मक मान। वहीं अगर हम केजी की बात करें तो केजी हो गया जो मात्रक है। किसका मात्रक है केजी दोस्तों? द्रव्यमान का मात्रक होता है, जो हम आगे भी इसी क्लास में पढ़ेंगे केजी। दोस्तों इसमें अगर हम और एग्जांपल ले लेंगे तो 5 पाउंड होता है। जैसे केक नहीं होता दोस्तों, केक आप लोग तो बर्थडे में खाइबे करते होंगे केक, 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड, उसी तरह केक हो गया 5 पाउंड। तो 5 क्या हो गया? संख्या। किसी भी चीज को संख्या के द्वारा साथ में दर्शाया गया मान हो गया संख्यात्मक एगो मात्रक। उसके बाद अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशि 3 प्रकार के था। जैसे पहले उतना मापन नहीं जाता था, कोई कुछ मापा था, कहीं कोई कुछ मापता था, कहीं कोई कुछ मापता था। तो उस समय 3 पद्धति चलता था, जिसमें CGS पद्धति, FPS पद्धति तथा MKS पद्धति। दोस्तों मान लिया जाए ये इंग्लैंड में MKS पद्धति से न पा रहा है, तो ये फ्रांस में FPS से न पा रहा है। ऐसे होता था, तब बहुत कठिनाइयाँ होता था, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होता था। तो इसीलिए फिर कुछ दिनों के बाद एगो सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन में मात्रक ऐसा पद्धति आए। लेकिन उससे पहले हम लोग और भी अंदर जाएंगे। इस वीडियो आथी में CGS मात्रक, FPS मात्रक और MKS मात्रक में और भी अंदर गहराई से इसको जानेंगे कि आखिर क्या क्या था। दोस्तों अगर हम बात करें CGS मात्रक, दोस्तों अगर हम बात करें CGS मात्रक की, तो CGS मात्रक में सबसे पहले C जो है ना दोस्तों, C लंबाई को प्रदर्शित करता है। E जो है लंबाई को प्रदर्शित करता है। G जो है ग्राम को प्रदर्शित करता है, मतलब द्रव्यमान। S जो है इस सेकंड को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक पद्धति जैसे C हो गया। C को अगर हम कहें कि इसको लंबाई में क्या कहिए जाता है, आप बताइए लंबाई में C को क्या आप जानते होंगे, कुछ तो जानते होंगे जरूर है। लंबाई में C को क्या कहा जाता है आप बताइए, थोड़ा हम भी जाने कि लंबाई में आप क्या C को कहते हैं।
दोस्तों सी को अगर हम यहाँ सोचे तो इसको सी को सेंटीमीटर आप सुने होंगे, किसी भी छोटा चीज को सेंटीमीटर में नापा जाता है, छोटा चीज को सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो सी माने सेंटीमीटर, सी माने सेंटीमीटर। वहीं अगर हम जी की बात करें तो जी द्रव्यमान है, जी द्रव्यमान के मतलब क्या होता है, द्रव्यमान मतलब ग्राम। तो जी को हम ग्राम में मापते हैं, जी को ग्राम में। दोस्तों एस को तो सेकेंड। वहीं अगर हम बात करें कि इसको बोला क्या जाता है, ये बोला क्या जाता है मतलब कि जो इसका नाम है तो इसका नाम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, फ्रेंच पद्धति। दोस्तों उसके बाद अगर हम FPS की बात करें, FPS की बात करें तो दोस्तों इसको ब्रिटिश पद्धति बोला जाता था, जिसमें एस का सेकेंड, पी का पाउंड काहे कि पाउंड द्रव्यमान में ना पाता है। दोस्तों आप जानते होंगे केक किलो से करके नहीं देता है, केक पाउंड से देता है, इसीलिए पाउंड से नापा जाता है। और एफ फुट होता था, फुट, इसको कहा जाता है दोस्तों ब्रिटिश पद्धति। वहीं अगर हम लोग MKS पद्धति का बात करें तो इसमें S का मतलब सेकेंड, K का मतलब किलोग्राम अर्थात केजी, और M का मतलब मीटर। दोस्तों मीट्रिक पद्धति, दोस्तों ये जो पद्धति है आप इन तीनों पद्धति को देखिए, लेकिन एशिया में सबसे ज्यादा MKS पद्धति चलता था तथा देखिए आपको उतना ज्यादा याद नहीं कर पाएगा, खाली CG FP और MK कहा कि ये समय सब में बराबर है दोस्तों, समय सब में बराबर है। देखिए सेकंड खाली CG FP MK बस इतना याद करना है। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले मापने क्या है, मतलब हाथ से पहले मापल जाता था, 1 बित्ता 2 बित्ता ऐसे मापल जाता था ना। आपने कभी टेप उप नहीं रहता होगा, इंची टेप इस समय, तो आप कहते होंगे 1 बित्ता नाप लेना, 2 बित्ता नाप लेना, ऐसे करके बोलते होंगे। तो कैसे, उस सबसे पहले मिस्र में नापा गया था, सबसे पहले हाथ ही नापा मिस्र में किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें मात्रकों के बारे में तो ये जो मात्रक था ये अलग अलग देशों में अलग अलग बोला जाता था। तो इस वन के चलते बहुत अधिक कठिनाइयां होता था सबको। तो एक सम्मेलन बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए 1971 ईस्वी में लिखा हुआ भी है, 1971 ईस्वी में माप तौल विभाग का एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। 1971 ईस्वी में माप तौल विभाग का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन जानते हैं कहाँ हुआ था दोस्तों? फ्रांस है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में SI पद्धति को मान्यता दिया गया। मतलब SI पद्धति क्या था कि उस सभी दुनिया में जितना भी है ना देश में, उस सब में वो लागू होगा वो SI पद्धति। मतलब ये अलग अलग था ना, तो कहीं ई लागू होता था तो कहीं ई, मान लीजिए ई फुट वाला है तो ये आलू लेके गया तो कहा कि फुट में कैसे नापे, ऐसे हो जाता था। इस चलते इसको यहाँ पे सम्मेलन में SI पद्धति को मान्यता दी गई। दोस्तों SI पद्धति की बात करें तो SI पद्धति 2 तरह के होता है। पहला आधारी मात्रक होता है। आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है। वहीं दूसरी की बात करें तो दूसरा पूरक मात्रक होता है जिसकी संख्या 2 होती है। अगर हम आधारी मात्रक की बात करें तो कौन से वो 7 आती है भाई? आखिर 7 वो है तो कौन है बताइए जरा, तभी तो हम जाने। तो दोस्तों आधारी मात्रक में जो
जो 7 अधिमात्रक हैं उसमें लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, फिर हो गया एगो पदार्थ का मोल, पदार्थ की मात्रा, और वहीं व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, पूरक मात्रक की बात करें, पूरक मात्रक में हो गया समकोण और ठोस कोण। इसके भी अंतर्गत एक और मात्रक होता है जिसको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है दोस्तों। व्युत्पन्न मात्रक ज्यादा कुछ नहीं होता है। व्युत्पन्न मात्रक समझिए कि वो आधारी मात्रक जो है ना, आधारी मात्रक से ही मिलकर बना होता है, व्युत्पन्न मात्रक। उसको ज्यादा आप टेंशन नहीं लिए, उस सब अभी याद हो जाएगा, आप देखिए बस कॉन्सेंट्रेट होकर। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1971 ईस्वी में माप तौल विभाग का एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जो कि पेरिस, हम बोले ना फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसी में एसआई पद्धति को मान्यता दी गई थी। अगर एसआई पद्धति की बात करें तो यह 2 प्रकार के होता है, पहला आधारी मात्रक और दूसरा पूरक मात्रक। आधारी मात्रक की बात अगर हम करें तो आधारी मात्रक में 7 को हम आपको बताएं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। वहीं पूरक मात्रक में हम आपको बताएं समकोण और ठोस कोण। दोस्तों अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई का मात्रक यहीं से स्टार्ट हो गया आपका नीब बीमा निकालने का, क्योंकि अगर आपको जब तक E7 नहीं याद रहेगा बीमा आप नहीं निकाल सकते हैं। चूंकि अगर बीमा आपको निकालना है तो आपको E7 पे पकड़ बनाना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला पे आपको पकड़ ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी सब चीज से बीमा बनता है दोस्तों अगर लंबाई का मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक आप लोग जानते होंगे किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड हो गया। तापमान के बताइए आप लोग, तापमान क्या हो गया एम्पियर। तापमान क्या हो गया, नहीं दोस्तों, तापमान के केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर। तापमान के केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर। ज्योति तीव्रता के कैंडेला हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा को मोल के द्वारा सूचित किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम लोग इसका संकेत की बात करें, मीटर, केजी, सेकेंड, इस संकेत की बात करें तो संकेत में क्या क्या होता है, तो संकेत में अगर बात करें तो मीटर को m के द्वारा सूचित किया जाता है। वहीं किलोग्राम की बात करें तो ये केजी के द्वारा सूचित किया जाता है। सेकंड की बात करें तो ये टी के द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब एस के द्वारा सूचित किया जाता है। सेकंड, केल्विन के के, एम्पियर के ए, कैंडेला के सी, डी कैंडेला, और मोल के एन। देखिए दोस्तों अगर आप इसकी बीमा की बात करिएगा तो संकेत तो ई हो गया। आपसे पूछेगा कोई भी, अगर आपसे पूछेगा समय का मात्रक क्या होता है तो सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। आपसे कोई भी पूछेगा समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम। आपको इस तरह या पूछेगा तो आपको बताना है ई नहीं, या बीमा बता दीजिएगा। वही बीमा की बात करें तो मीटर का बीमा दोस्तों होता है एल। वहीं केजी के इंग्लिश में द्रव्यमान के आप लोग मास कहते होंगे, तो द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो एम हो जाएगा। सेकंड के हो जाएगा टी। तापमान के हो जाएगा के, एम्पियर के ए, कैंडेला के सी, और पदार्थ के मोल के एन। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अगर ज्यादा देखना चाहेंगे तो लंबाई द्रव्यमान सेकंड है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि बताइए, मान लीजिए अगर आपको कोई पूछेगा लड़का कि जैसे समय का बीमा क्या होता है तो आपको बताना है समय का मात्रा बीमा टी होता है, ना कि आपको एस बताना है। एस संकेत है दोस्तों, ध्यान से देखिए, हमने संकेत इस तरफ लिखे हैं और इस तरफ बीमा लिखे हैं। अगर आपको कोई बोल दिया कि ज्योति तीव्रता की बीमा बताइए तो आपको सी बोलना है। अगर आपको बोल दिया द्रव्यमान की बीमा बताइए तो आपको एम बोलना है। समय का मात्रक बोलेगा तो आपको सेकंड। अगर बीमा बोलेगा तो टी। और साथ ही आपको ब्रैकेट, अगर लिख के बोलेगा तो ये आपको ब्रैकेट लगा देना है।
दोस्तों इसके आगे अगर हम चलें तो व्युत्पन्न मात्रक आपको बताएं कि व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक से मिलकर बना होता है। व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक से मिलकर बना होता है और व्युत्पन्न मात्रक अनेकों होता है, इसकी कोई संख्या नहीं है। जिस तरह अगर हम बात करें आधारी मात्रक की तो ई तो 7 हो गया, ई तो मुख्य रूप से 7 हो गया, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की कोई संख्या नहीं है। आधारी मात्रक से ही मिल मिल के बनता है। मतलब समझिए बीमा एक तरफ से, बीमा कितना होता है कोई अनगिनत नहीं है, बीमा कितना भी बन सकता है, जितना फॉर्मूला होता है उतना बीमा बन सकता है। दोस्तों सबसे मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है छोटे मोटे एग्जामों में और बड़े बड़े एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल का बीमा, आयतन का बीमा, चाल का बीमा, वेग का बीमा, त्वरण का बीमा, और आप इस तरह से बहुत सारे सभी का मतलब बीमा आप निकाल सकते हैं और आप घर पे जाके बीमा निकालिएगा भी। दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो बीमा निकालने में तीन महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है पूरा कि इसका क्या होता है। दूसरा बात आपको इस यूनिट का आपको ये पूरा बीमा याद रखना है, आपको ई वाला बीमा याद रखना है दोस्तों, ई बीमा आपको याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखना है, क्षेत्रफल अगर बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जिस तरह आपको अगर आयतन बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको आयतन का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा दोस्तों तो आप नहीं निकाल सकते। आपको ये बीमा याद रहेगा फिर भी आप फॉर्मूला के बगैर नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें क्षेत्रफल के तो क्षेत्रफल के क्या होगा, क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जरा लंबाई आप सोचिए, लंबाई को हम किस चीज पे माप सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए लंबाई को हम किस चीज में माप सकते हैं। सेकंड में नाप सकते हैं, द्रव्यमान में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, ताप में मान सकते, किस चीज में नापाएगा बस इतने जान लीजिए, लेकिन किस चीज में आप नाप सकते हैं सोचिए थोड़ा। तो आप कहेंगे कि सर लंबाई है, लंबाई को हम तो मीटर में नाप सकते हैं, तो सही सोचे आप, मीटर में नापाएगा। चौड़ाई को भी किस में नापिएगा, तो चौड़ाई को भी मीटर में नापिएगा। तो मीटर के सबसे पहले आप इसको क्या लिखिएगा, संकेत लिखिएगा। तो मीटर के क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर के हो जाएगा एम। और चौड़ाई के क्या चाहिए होगा, एम। चौड़ाई के हो जाएगा एम हो जाएगा। तो देखिए एम और एम स्क्वायर हो जाएगा, तो हम एम स्क्वायर लिख दिए। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये मात्रक हो जाएगा, मतलब कि जो इस संकेत हो जाएगा। अगर बीमा हमसे पूछे तो ये बीमा नहीं है दोस्तों। आप देखिए इसको घबराना नहीं है, ये बीमा नहीं है, बीमा अब निकलेगा, बीमा इसके बाद निकलेगा। अगर बीमा की बात करें दोस्तों, बीमा की बात करें तो देखिए यहाँ लंबाई की बीमा क्या चाहिए, एल। तो बस जितना रहेगा ना बस यहाँ से यहाँ उठा के चिपका देना है, यहाँ से यहाँ लीजिए यहाँ चिपका दिए, यहाँ से यहाँ लीजिए यहाँ चिपका दिए। क्या चाहिए, एम स्क्वायर। यहाँ क्या चाहिए, एगो एम के बदले कुछ एगो एम के बदले एगो एल, तो दूगो एम है, ये दुएगो ना एम है, तो दूगो एम है तो दूगो एल। इसको बक्सा में बंद कर दीजिए, हो गया बीमा। आपका समझे, यही है बीमा। उसके बाद अगर हम आयतन की बात करें तो लंबाई का आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई का आयतन क्या होता है। देखिए लंबाई का आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई की मात्रा क्या चाहिए होगा, देखिए लंबाई एम, तो यहाँ एम लिख दिए। चौड़ाई के भी तो हम मापेंगे उसी में, मीटर में, तो फिर हम इसको एम लिख दिए। फिर ऊंचाई को भी तो हम मापेंगे, ऊंचाई को भी हम मीटर में नापेंगे, थोड़ी ना हम किलोग्राम में, कि किलोग्राम 2 किलो है, 2 किलो ऊंचाई है रे, ऐसे बोलेंगे कि 2 किलो ऊंचाई है, 2 किलो तापमान है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कहेंगे कि 2 मीटर ऊंचा है या 3 मीटर ऊंचा है, तो उस तरह से हम लिख देंगे एम। तो देखिए आपको क्या चीज लग रहा है, एम गुना
एम गुना एम गुना एम, एम गुना एम गुना एम, मतलब एम और क्यू, एम क्यू एम क्यू एम क्यू। तो दोस्तों ये यहाँ है एम, यहाँ एगो एम तो एगो एल, एगो एम तो एगो एल, एगो एम है तो एगो एल है, तो यहाँ 3 गो एम है तो चुपचाप से चिपका दिए एम, और ऊपर माथा पर 3 है तो माथा पर 3 लगा दिया, पक्सा में पैक कर दिए, हो गया आपका। माथा पर 3 है तो माथा पर 3 लगा दिया, एगो नीचे भुइयां में एम है तो भुइयां में एल लिख दिया, देखिए ना ये भुइयां है, ये भुइयां है, भुइयां में एम है, भुइयां में एम है तो भुइयां में एलो को उतार दिया, और माथा पर 3 है तो माथा पर 3 करो, माथा पर 3 करो, बस शर्ते बस खाली यही है कि इसको खाली कहिए कि तू घर में पैक रह, बस इसको हमेशा पैके रखना है दोस्तों, इसको हमेशा पैक रखना है, उसको बाहर रखना है। आगे चलेंगे, 2 गो का हम निकाल लिए हैं, आप तीसरा आप अभी निकालिए, जल्दी से निकालिए, नोटबुक निकालिए और जल्दी से इसको निकालिए, 2 मिनट का आपको समय दिया जाता है, आप निकालिए उसको जल्दी। चलिए निकाल लिए होंगे। अब दोस्तों अगर हम दूरी की बात करें, दूरी दूरी दूरी, सोचिए क्या ये किस में ना पाएगा, दूरी दूरी किस में ना पाएगा दोस्तों, किस में ना पाएगा, मीटरे में ना पाएगा, मीटर में, किलोमीटर किलोमीटर, अर्थात इसी में ना पाएगा, इसी में ना पाएगा, मीटर किलोमीटर, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि 2 किलोग्राम दूरी है, ऐसे नहीं ना कहेंगे 2 किलोग्राम दूरी है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इसी तरह से मुन्ना बोलता है, 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर उधर गया, 3 किलोमीटर उधर, इसी तरह से कहते थे, ये मीटरे में ना पाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, अगर दूरी है तो इसको क्या लिख देंगे, दूरी है तो इसको क्या लिख देंगे, दूरी है तो क्या लिख देंगे, इसको मीटर लिख देंगे, इसको मीटर लिख देंगे। अब आया समय, समय के हमने आपको क्या बताया है, समय के हमने जी सर समय का बताया है सेकंड, एस एस, तब बस एस लिख देना है, बस चुपचाप से एस लिखना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे है वैसे उतार देना है, बस एस। अब इसको बीमा लिख दीजिए, एम के बीमा कोची है, एम के बीमा ए, देखिए एम के बीमा एम है, एगो एगो एम है तो एगो एल है, तब एक के गो एम है जे है भुइयां में, तो एक के गो एल है जे भुइयां में, एक के गो एल है जे है भुइयां में। उसके बाद एस आ गया, एस का क्या है, एस का टी है सर, सेकंड का टी हो गया, टी हो गया। दोस्तों अगर कोई नीचे से ऊपर जाता है, मतलब कोई नीचे है और ऊपर चल गया, तो इसको माइनस कर दीजिए, देखिए इसको ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे टी और माइनस है, इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए इसको टी बड़ा लिख देते हैं, देखिए देखिए नीचे है, नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया था माइनस माइनस, नीचे से ऊपर गया था माइनस माइनस। उसी तरह अगर मान ले जाए ऐसा टी नहीं रहता, एल रहता, एम रहता, तो नीचे से जब भी ऊपर जाएगा तो माइनस, हाँ अगर एहू माइनस रहता, यहाँ पे भी माइनस रहता और यहाँ भी माइनस रहता, ऊपर जाकर प्लस हो जाता। आप घातांक करनी में पढ़े होंगे, आप घातांक करनी में पढ़े होंगे। दोस्तों अगर विस्थापन की बात करें, मतलब वेग की बात करें, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या है विस्थापन दोस्तों, विस्थापन दूरी का ही एक भाग है, समझिए कि दूरी का ही भाग है। आपको इस तरह से देखिए, जैसे मान ले जाए विस्थापन क्या है, विस्थापन सुनिएगा पहले। विस्थापन, एगो लड़का है, एगो लड़का है, एगो लड़का है विनोद, एगो लड़का है विनोद है, विनोद है, विनोद है। ऐसे मेरा एगो दोस्तों है विनोद, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये लड़का है, हम वो विनोद का बात नहीं बोल रहे हैं। एगो लड़का है विनोद, इसको जाना है, इधर से गया अब एज्जा तक आ गया, मान लीजिए एज्जा आ गया है, एज्जा तक गया, ठीक। यहाँ पे बउआ है, इसको ई विनोद के है बउआ, ई विनोद है, ई ए है, अब एज्जा जाना है बी भी, एज्जा जाना है बी भी। दूरी क्या हो गया दोस्तों, दूरी ये पूरा एरिया घूम के गया ना, यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पहुंचा, बस एकरे को दूरी कहते हैं, एकरे को दूरी कहते हैं। अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ से शॉर्टकट मार दिया तो ये विस्थापन हो गया, बस विस्थापन हो गया। समझे कि नहीं समझे? न्यूनतम दूरी,
देखिए न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे भी पूरा एरिया है, मतलब कहीं बड़का को फील्ड है, नहीं देखे दौड़े वाला देखे होंगे आप, ग्राउंड देखे होंगे, एक चक्कर पूरा मारता है तो 16 किलोमीटर पहुंचता है। एक चक्कर मान लीजिए एजा से एजा सीधे जाना है, एक चक्कर गया उनमें से आ गया तो 16 किलोमीटर, सीधे चल गया तो 100 किलोमीटर 100 मीटर में पहुंच गया, 100 मीटर में पहुंच गया। इसी तरह होता है दूरी और विस्थापन का संबंध। दोस्तों विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को भी हम m से सूचित करते हैं, विस्थापन को भी हम m से सूचित करते हैं, और समय को भी हम, समय को कहें तो s, तो समय तो अभी आपको बतावे किए हैं, तो बस आप समझ लिए कि L बटा टी, तो L और T। दोस्तों यहाँ से आपको लग रहा होगा कि वेग और चाल का बीमा एक ही है। हाँ दोस्तों, वेग और चाल का बीमा, दोनों का बीमा एक ही है। आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कथन या कारक में, आपसे यह सवाल पूछ सकता है कि वेग और चाल की बीमा समान होता है, नहीं समान होता है, दोनों होता है, इस तरह के पूछ देता है कथन कारक में स्टेटमेंट देके, तो याद रखिएगा चाल और वेग का बीमा दोनों का बराबर होता है। दोस्तों आपको एक होमवर्क है, आप त्वरण का बीमा आप कमेंट में कर दीजिएगा। एक HW आपको दिए हैं, आपको 4 को बताने के बाद आपको HW दिए हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, वेग बटा समय, वेग का आपको निकाल दिए हैं LT, समय आपका दिया हुआ है, बस आपको देख के ऊपर नीचे करके बना देना है, आप कुछ नहीं करना है। यही था दोस्तों क्लास आज का। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, और बताइए हाल समाचार ठीक है, सब सही है ना दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और फिर ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, नया उमंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को करने के लिए, धन्यवाद।